को एक तरह से धूमिल करने का प्रयास उनके विरोधियों के द्वारा जो किया जाता है। ऐसे में इस समय में चुनाव के ठीक पहले अगर इस तरह का कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उनको मिलती है, तो उनकी छवि के लिए काफी ये उत्साहजनक है और काफी उनके लिए लाभदायक है और इसका कुछ न कुछ असर तो चुनाव में उन्हें जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से इस बारे में कहा जा सकता है। बालाजी, लेकिन अगर अमेरिका की भी बात करी जाए, अभी थोड़े दिनों पहले ही बयान आया था, अमेरिका के एक सांसद थे, उन्होंने खुद विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को एक पत्र लिखा था। वहां की जो कांग्रेस है वो खुद इस बात को स्वीकार करती है कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष हैं, अच्छा कार्य उन्होंने किया हुआ है। ऐसे में इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है या जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें नरेंद्र मोदी धीरे धीरे चमक रहे हैं, उनका जो स्वीकार्यता है वो बढ़ रही है। क्या इसको हम जो दावेदारी है नरेंद्र मोदी की जो बार बार निकलकर सामने आती है प्रधानमंत्री पद की, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो एक नेता की जो छवि होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे बन रही है, क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी इससे थोड़ी अब मजबूत होते हुए देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि अलग बात है और प्रधानमंत्री की दावेदारी अलग बात है। इस दोनों बात में कोई बहुत दूर तक संबंध दूर का संबंध है, इसे कोई नजदीकी संबंध के रूप में हम नहीं देख सकते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि का चमकना और छवि का अपने आप में निखरना एक सकारात्मक संकेत है जो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी है उसमें इजाफा कर रहा है। नहीं, लेकिन बालाजी, और जहां हम भारत के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, अगर गुजरात को विकास के इस मकाम पर वो पहुंचा सकते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हो सकता है कि भारत की तस्वीर भी कुछ कुछ गुजरात जैसी हो। ऐसे में मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भारत के अंदर उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि चमक रही है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं वही बोल रहा हूं कि उनकी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका असर तो निश्चित रूप से होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उस दोनों को हम आपस में प्रधानमंत्री के दावेदारी को के साथ लेकर रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन उनकी छवि अगर राष्ट्रीय स्तर पे भी और बढ़िया होती है और मजबूत होती है तो इससे उनके प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा दूर जाकर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की दावेदारी में और भी बहुत सारे राजनीतिक दांव पेच हैं। भाजपा में ही अभी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। भाजपा में ही प्रधानमंत्री को लेकर कई दावेदार समय समय पर खड़े होते हैं। जो एनडीए का गठबंधन दल है वो भी प्रधानमंत्री के दावेदारी को लेकर के अलग अलग नाम सुझाता है। शिवसेना को सुषमा का नाम पसंद आता है तो शरद यादव को आडवाणी जी का नाम पसंद आता है। ऐसे में भाजपा में ही इस बात को लेकर मंथन है और अभी तो लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा देर है, उसके पहले गुजरात विधानसभा का चुनाव है। इन चुनावों में इस अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता जो हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बात हुई है, उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बालाजी मैं खासतौर से बात करूं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो छवि इन दिनों सुधर रही है, विपक्षी खेमे के लिए कितनी खलबली मान सकते हैं आप? क्योंकि लगातार अभी देखा था सोनिया जी गई थी गुजरात के अंदर, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं कि इस तरीके का प्रशासन नहीं है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें उन्होंने रखी थी। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन जैसा देश अगर ये बात बोल रहा है कि उनका जो प्रशासन है या जो नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, ऐसे में विपक्षियों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है ब्रिटेन की जो आज का जो बयान आया हुआ है, जिस तरीके से अभी की जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक से विकास की राजनीति की है। उनके ऊपर गुजरात दंगे का एक धब्बा तो अवश्य लगा है और इस पे लेकर तरह तरह के मीडिया में भी खबरें छाई रहती है और मीडिया के द्वारा एक तरह से उनके ऊपर प्रहार किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना प्रहार नरेंद्र मोदी की छवि के ऊपर हुआ है और उन्हें गुजरात दंगों से जोड़ने की जितनी ज्यादा कोशिशें हुई हैं, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और निखरा है, वो और मजबूती से उभर कर खड़े हुए हैं। विकास की राजनीति के द्वारा उन्होंने, नरेंद्र मोदी के पास इस बात का और कोई जवाब नहीं हो सकता है कि गुजरात दंगों का जवाब वो कैसे देंगे, तो उनके पास एक ही हथियार था कि विकास की राजनीति जो उन्होंने की और इसके माध्यम से उन्होंने गुजरात दंगे का जवाब विकास की राजनीति से दिया है। आज मुझे लगता है, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, गुजरात के हर विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं है जो विकास की रोशनी से अछूता रह गया हो। हर विभाग में कुछ न कुछ काम हुआ है। कई ऐसे विभाग हैं गुजरात के, कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज देश के लिए रोल मॉडल हो गई हैं। सौर ऊर्जा की आप बात कर लें, आप सिंचाई की बात कर लें, इरिगेशन के मामले में कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद वहां जो सिंचाई का परसेंटेज है पूरे भारतवर्ष में समानुपातिक दृष्टि से बहुत ज्यादा है। फिशरीज को लेके, मछली उत्पादन को आप ले लें, श्वेत क्रांति ले लें, कृषि ले लें, कृषि की जीडीपी अभी भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में है। तो इन सारे, मैं जब अध्ययन करता हूं गुजरात के विकास का, तो मुझे कोई ऐसा विभाग ही नजर नहीं आता जहां पे विकास नहीं हुआ हो। विकास के हर पैमाने पे गुजरात आज
आगे दिखता है। जी, बिल्कुल। आप कृषि जीडीपी की बात कर लें, कुल सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लें, विदेश विनिवेश की बात कर लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, औद्योगिकरण की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, आप एजुकेशन की बात कर लें, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें गुजरात ने एक कीर्तिमान स्थापित नहीं किया है? जी। तो इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक दशक में गुजरात के दंगों का जवाब विकास से दिया है, और शायद यही कारण है कि आज अपने विरोधियों को भी पस्त करने में वो सबसे आगे हैं। और मुझे तो कांग्रेस के नेताओं से भी मेरी बातचीत होती है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप ये बताइए, गुजरात में विकास हुआ या नहीं? वो खुले तौर पे खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हां भाई गुजरात में बहुत विकास हुआ है, और वो ये भी स्वीकार करने से नहीं परहेज करते कि कांग्रेस राज्य से भी ज्यादा, कांग्रेस के शासन से भी ज्यादा, वो कैमरे पे भले नहीं बोलते लेकिन कैमरा बोलते हैं और इस चीज को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही बात बालाजी आप कह रहे हैं, और शायद इस बात को जो नहीं स्वीकार करता है उसको एक एग्जाम्पल रखना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ में तो नहीं आता कि हिंदुस्तान के अंदर शायद गुजरात से बढ़िया कहीं पर प्रशासन हो या विकास की योजनाएं हो। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। बंजर जमीन को हरा बना गया, चोटी को चीरकर सड़कें बिछा गया, सूरज की ताकत को समेटा उसने, सोनी गलियों को वो चमका गया, समंदर की लहरों को जीता उसने,